अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में वो आदमी लिन का रूम नंबर पता कर लेता है। दूसरी तरफ लिन नहाने जा रहा था, उसी समय उसका गेट कोई नॉक करता है। लिन ये सुनकर अपने मन में बोलता है इस वक्त कौन आया है यहाँ पर। लिन गेट खोल कर देखता है, वहाँ पर वही ट्रेन वाली लड़की होती है। लिन बोलता है ओह तुम, और वो लड़की जैसे ही उसे देखती है पीछे घूम जाती है और बोलती है तुमने आज मेरे क्लासमेट को परेशान किया है। उसका इस टेकजोंग में बहुत सारे लोग हैं, जल्दी से ये होटल से चले जाओ यहाँ से, मुझे डर है कि वो तुम पर हमला करेगा। ठीक है मैं चलती हूँ फिर, बाय। लिन अपने मन में बोलता है ये बहुत ही अच्छा लड़की है, चलो मैं इसका मदद कर देता हूँ। फिर वो उस लड़की को बोलता है रुक जाओ। लड़की बोलती है क्या हो गया। लिन बोलता है तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है। वो लड़की ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या। लिन बोलता है नहीं तुम्हारे दिमाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि तुम्हारे कोई बॉडी में प्रॉब्लम है क्या। वो लड़की बोलती है सही में कैसा प्रॉब्लम है मुझे। लिन बोलता है मेरे प्रीलिमिनरी इन्फ्रेंस से मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें न्यूरोजेनिक हेयर डिसऑर्डर है। तुम्हारे बॉडी के सारे बाल झड़ जाएंगे और वो शुरू होगा तुम्हारे उस प्राइवेट जगह से। क्या तुम अपना पैंट खोलकर मुझे दिखा सकती हो, मैं सिर्फ कंफर्म होना चाहता हूँ। वो लड़की अपने मन में बोलती है क्या तुम ठड़की हो। लिन बोलता है अंदर आ जाओ। वो लड़की उससे दूर हट के बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था तुम इतने जवान में इतना बेकार हो सकते हो, बेशरम कहीं के। फिर लिन रूम में जाते हुए बोलता है फिर चले जाओ यहाँ से, मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया। वो लड़की वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलती है ये बहुत ही डरावना था, सारे आदमी ऐसे ही होते हैं। 1 घंटा के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग लिन के रूम में जाते हैं और नॉक करते हैं। लिन गेट खोलकर बोलता है क्या। वही ट्रेन वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है बच्चे तुम्हें मैं याद हूँ ना। लिन बोलता है जो बोलना बोलो, मुझे सोना भी है। वो आदमी गुस्से से बोलता है तुम्हें नहीं पता अब क्या होने वाला है, और वो सभी आदमी को बोलता है इसे मार डालो। फिर कुछ समय के बाद लिन सभी को मार देता है और बोलता है बाहर में जाओ तुम लोग अब। फिर अगले दिन लिन अपने दोस्त से मिलने जाता है और अपने मन में बोलता है ये बहुत ही बड़ा है, मैं उसे गलत नहीं समझा था। और जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं एक आदमी बोलता है हेलो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सी टांजी से मिलने आया हूँ। फिर वो आदमी बोलता है क्या आपका रिजर्वेशन है। लिन बोलता है नहीं। फिर वो आदमी बोलता है हमें माफ़ करिएगा, बिना रिजर्वेशन के आप उससे मिल नहीं पाएंगे। लिन बोलता है फिर उन्हें बता दीजिए कि लिन यहाँ पर आया है। वो आदमी बोलता है सॉरी सर ये प्रोटोकॉल है यहाँ का। फिर वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है हेलो मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, क्या आप हमारे CEO से मिलने आए हैं। लिन बोलता है हाँ मैंने कॉल किया था उन्हें लेकिन उनका फ़ोन बंद है। मैनेजर बोलती है मिस्टर जी तो फ़ोन अपना बंद कभी नहीं करते हैं, क्या मैं वो उस नंबर को देख सकती हूँ। फिर लिन अपना फ़ोन उसे दे देता है। वो फ़ोन में देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो बॉस का प्राइवेट नंबर है, ये नंबर को तो कोई भी और नहीं जानता है, इसका हमारे बॉस के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप होगा, मुझे इसको उकसाना नहीं चाहिए। फिर मैनेजर बोलती है बॉस तो अभी मीटिंग में है, क्या तुम मेरे साथ लॉज में चलोगे। लिन बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर उसे लॉज में लाकर बोलती है प्लीज़ यहाँ पर बैठ जाइए कुछ देर के लिए। और जैसे वो लॉज में देखता है वहाँ पर वही लड़की बैठी होती है। लिन बोलता है क्या कोइंसिडेंट है। वो लड़की उसे देखकर बोलती है तुम। फिर वो लोग कुछ नहीं बोलता है, वहीं पर बैठ जाता है। वो लड़की अपने मन में बोलती है इसलिए ये जावली के ऑफर को अपना नहीं रहा था, ये सी के ऊपर डिपेंड है, बेशरम कहीं का। मिस्टर सी के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। फिर उसी समय मिस्टर जी का मीटिंग ख़त्म हो जाता है। फिर वो दोनों मीटिंग ख़त्म कर देते हैं। फिर क्वान बोलता है मिस्टर जी को मिस्टर जी आपका सोच बहुत ही अच्छा है, आपने मुझे बहुत ही चौंका दिया। मिस्टर जी बोलता है मिस्टर क्वान आपने मुझे बहुत ही चढ़ा दिया है। लू अपने मन में बोलती है ये तो मास्टर क्वान को भी जानता है, ये बहुत ही फेमस है अपने गुस्सेपन के लिए, लेकिन यहाँ पर वो सी से कितना अच्छे से बात कर रहा है। अगर मुझे प्रोफेसर गाँव की मदद नहीं मिलती तो मैं मिस्टर जी से कभी नहीं मिल पाती। मिस्टर जी बोलता है ओ तुम ही हो ना प्रोफेसर गाँव जी से रेफ़र किया मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा बिजी था, तुम्हारे पास 1 घंटा है अभी भी। फिर लू बोलती है ठीक है मेरा नाम लू यूनफिंग है, मैंने आपके बारे में बहुत ही सुना है। और जैसे वो हाथ मिलाने जाती है मिस्टर जी शॉक्ड हो जाता है। लू ये देखकर घबरा जाती है और बोलता है क्या हो गया आपको। मिस्टर जी दौड़ते हुए लिन के पास जाता है आप यहाँ पर कैसे आ गए। लिन बोलता है क्यों पूछ रहे हो, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। मिस्टर जी बोलता है नहीं तुम आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था, चलो अंदर जाकर बात करते हैं। फिर मिस्टर जी लू को बोलता है ओह तुम्हारा नाम लू है ना, फिर कल यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट बनाकर आ जाना तुम। लू बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचती है
ये लिन फेंग है कौन? फिर वो दोनों अंदर में जाकर बात करने लगते हैं। लिन बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। मिस्टर जी बोलता है, अगर आपने मुझे नहीं सिखाया होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मास्टर, ये लीजिए हमारा फेंगलिन ग्रुप का बैलेंस, प्लीज इसे देखिए। और लिन जैसे ही उसे देखता है फिर वो अपने मन में बोलता है, कंपनी का सारा शेयर मेरे नाम पर है, इसने एक भी पैसा नहीं लिया। जो कंपनी में खर्च हुआ वही वो इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास जितना भी पैसा है उसी से वो अपना गुजारा कर रहा है। ये बहुत ही अलग क्वालिटी है इसका। मैं और ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि तुम आगे चलकर क्या करने वाले हो। लिन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं रोकूंगा, तुम अपना काम में ध्यान दो, मैं चलता हूँ। मिस्टर सी बोलता है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। वही आदमी लू को बोलता है, हे लू, मैं मिस्टर जी की तरह उतना भी अच्छा नहीं हूँ पत्थर में, लेकिन मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। और जैसे ही वो मिस्टर जी को लिन के साथ देख लेता है, शॉक्ड होकर बोलता है, तुम इनके साथ कैसे हो सकते हो? मिस्टर जी लिन को बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो? लिन बोलता है, हाँ, ये मुझे कल परेशान कर रहा था और मैंने इसे अच्छा सबक सिखाया। फिर मिस्टर जी थोड़ा सा घबराने लग जाते हैं। लिन उसे देखकर बोलता है, क्या हो गया? मिस्टर जी घबराते हुए बोलता है, ये जावली टाइगर गैंग के साथ ये टैगजोंग सिटी में राज करता है और वो भी जेट का बिजनेस करता है, लेकिन वो हमेशा गैंग पर ही निर्भर रहता है। सारे गलत काम टैगजोंग सिटी में उनके ही द्वारा होता है। अभी यहाँ पर पीएस टाइगर गैंग सारे बॉर्डर में है, यहाँ तक कि मिलिट्री भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ठीक है, मैं उसके साथ डील करने की कोशिश करता हूँ। लिन बोलता है, नहीं, रहने दो। दूसरी तरफ जुआन ली किसी को फोन कर रहा होता है। लिन बोलता है, हमें इस तरह का आदमी की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर वो कुछ देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। जुआन लिन को बोलता है, तुम कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर फिर से आ गए, तुम्हें सिर्फ कुंफू आता है और इतना डरावना शकल किस लिए बना रहे हो तुम? मैंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेन आदमी को बुलाया है, चलो देखते तुम अभी भी इस शकल में रहते हो क्या? लिन बोलता है, मारपीट करने से पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। जुआन ली बोलता है, हाँ बोलो। लिन बोलता है, अगर कोई तुम्हें लड़की के द्वारा परेशान करेगा तो तुम पहले क्या करोगे? जुआन ली बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वो जैसे ही कुछ बोलने जाता मैं उसके मुंह में एक जोर सा पंच मारता। अगर तुम मेरे से बदला लेना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे मम्मी के पास भेज दूंगा। लिन उसे एक जोर से पंच मारता है और उसका सारा दांत टूट जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जुआन ली उठकर बोलता है, इसे सभी कोई मार डालो। और वो लोग सभी चिल्लाकर बोलते हैं, चलो सब कोई मिलकर इसे मार डालते हैं। और वो जैसे लिन के करीब जाता है तो सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। उन लोगों को मौत का एहसास होता है। फिर एक आदमी कांपते हुए बोलता है, हम लोग यहाँ पर मारपीट करके ही जीते हैं, अगर हम लोग एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे कर पीछे हटने लग जाता है। जुआन ली ये देखकर बोलता है, तुम लोगों को क्या हो गया? फिर वो सारे आदमी जुआन ली को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। जुआन ली बोलता है, तुम लोगों को क्या हो गया? मार डालो उसे। फिर एक आदमी बोलता है, बॉस आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आप बुरी तरह से घायल हो। लिन अपने मन में बोलता है, इन लोगों को पता चल गया ये सिचुएशन के बारे में, अच्छा ही हो गया, नहीं तो ये सब मारे जाते यहाँ पर। ये देखकर मिस्टर जी और लू शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह। लिन बोलता है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी में निकल जाते हैं। लू अपने मन में सोचती है, ये लिन फेंग असल में है कौन? मिस्टर जी बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही भेज दूंगा, चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जावली से बात करूंगा और सब पैसे से निपटा दूंगा। लिन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जी बोलता है, उन्हें कम मत समझिए मास्टर, उसका गैंग कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ लिन अपने फोन में बोलता है, कमांडर टोंग, मैं लिन फेंग बोल रहा हूँ। टोंग बोलता है, लिन मैं तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रहा था। ये सुनकर मिस्टर जी शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये तो टोंग से बात कर रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।